आज मैं फंस चुका हूँ इन जायंट स्काई आइलैंड्स के ऊपर और ये आइलैंड बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है अंदर से उतना ज्यादा खतरनाक। और साथ ही में ये स्काई ब्लॉक कोई नॉर्मल स्काई ब्लॉक है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम काफी खतरनाक टॉर्नेडोज भी आते हैं जो मेरे को कभी भी नीचे गिरा सकते हैं। तो इस खतरनाक स्काई ब्लॉक में मेरे को इन सारे टॉर्नेडोज से बच के मेरे को कुछ टारगेट भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मेरे को एक अच्छा इंचेंटेड वाला नेदरराइट का आर्मर बनाना है और फिर मेरे को एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करके बीकन बनाना है और आखिर में मेरे को इन तीनों आइलैंड्स को तोड़ के एक नए टाइप के तीनों आइलैंड्स बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं इस वर्ल्ड के इतने खतरनाक टॉर्नेडोज को रोकने वाला हूँ, जो कि तुम लोगों को वीडियो देखने से ही पता चलेगा कैसे मैं इन टॉर्नेडोज को रोकने वाला हूँ। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और आते ना आते मेरे को ये मुंडी दिख गया क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर। और पता नहीं गाइस ये मुंडी किसका है, लेकिन मेरे को लगता है जिसने ये मैप बनाया होगा उसका ही होगा शायद से। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रख देते और बाहर की ओर चलते। और बाहर में आने के बाद मेरे को समझ में आता है इन आइलैंड्स को मैं जितना छोटा समझ रहा था उतना छोटा है नहीं अल्टीमेटली। और ऊपर से इन आइलैंड्स के साथ डिफरेंट बायोम्स और स्ट्रक्चर भी है जिनको मेरे को अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों आइलैंड के अंदर मेरे को एक आइलैंड से एक रेयर चाबी मिलने वाला है, जिसकी मदद से मैं इस वर्ल्ड के टॉर्नेडोज को रोक सकता हूँ। लेकिन उस चाबी का यूज मैं तभी कर सकता हूँ जब इन तीनों आइलैंड्स को तोड़ के बड़ा सा आइलैंड ना बना लूं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को एक चीज का डाउट है गाइस, यहाँ पे ये बोट क्या कर रहा है? मतलब फिशिंग और पानी लेने के लिए ये तालाब तो समझ में आता है, लेकिन इस बोट से मैं कहाँ ही जाऊंगा? अभी ऊपर चला आता मैं, मेरे को बोट रख देना चाहिए शायद से। और फिर मैं चला आता हूँ थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए और उन लकड़ियों से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और एक लकड़ी का पिकैक्स और एक्स बना लेता हूँ। और बाय द वे इस वाले आइलैंड का सारा सब कुछ तुम लोग करीब देख ही चुके हो, बस इस वाले घर को छोड़ के। और इस वाले घर में आते ही मेरे को एक बेड मिल जाता है और साथ में मैं ऊपर में तो जा ही सकता हूँ, लेकिन इसके नीचे एक सीक्रेट रूम भी है। और इस वाले घर के अंदर तुम लोगों को एक लाइब्रेरियन दिख जाएगा, लेकिन इस लाइब्रेरियन का ट्रेड मैं अभी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इसका ट्रेड काफी ज्यादा यूनिक है। और बाय द वे इसके साथ ट्रेड करने के लिए मेरे को काफी सारे सामान भी चाहिए, तो पहले उनको जाके कलेक्ट करते। और इस आइलैंड के लेफ्ट साइड में एक जंगल बायोम भी था और यहाँ पे आने के बाद मैं देख रहा था कोई गड्ढा है कि नहीं, और तभी मेरे को एक गड्ढा दिख जाता है और वहाँ पे थोड़े से आयरन भी दिख गए थे मेरे को। तो जैसे तैसे करके मैं इन जंगल वाइन्स का यूज करके यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले थोड़े से स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और उन स्टोन से मैं थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और इन आइलैंड से सबसे पहले मेरे को एक बकेट बनाना है, जिससे पानी की मदद से मैं इस आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। और फिर मैं इन आइलैंड से एक बकेट बनाता हूँ और बाकी आइलैंड्स को फिलहाल के लिए कुछ करने नहीं वाला। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ अभी के लिए ऊपर में जाके पानी कलेक्ट कर लेते बकेट में। लेकिन ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ लिटरली काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे इस आइलैंड में। तो जल्दी से मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगा देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से टॉर्चेस बना के आइलैंड के चारों तरफ फैला देता हूँ, जिससे ज़ॉम्बीज और स्पॉन ना हो पाए। और रात को मैं सोने ही जा रहा था कि तभी मेरे को इस वाले घर से एक चेस्ट मिल गया था, जिसके अंदर से मेरे को बो, एरो, स्वॉर्ड, एमराल्ड ये सारा सामान मिल चुका था। ओके फिलहाल के लिए अभी सो जाते गाइस। तो अभी मेरे को टॉर्नेडो के लिए रेडी। अरे यार ये ज़ॉम्बी ये शायद से मेरे को टच नहीं कर पाएगा। देखा कैसे टच नहीं कर पाया, कैलकुलेशन ही अलग है मेरा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो मैं जो बता रहा था, तो इस वर्ल्ड में टाइम टू टाइम टॉर्नेडो आता रहता है और पहला टॉर्नेडो कब आएगा जो कि मेरे को खुद भी नहीं पता। और ऊपर से ये टॉर्नेडो कितने टाइम तक रहता है मेरे को ये भी नहीं पता। तो इसीलिए टॉर्नेडो आने से पहले मेरे को थोड़े से खाना, आयरन का आर्मर और थोड़े से कॉबलस्टोन जुगाड़ करके रखना है। ओके तो खाने के लिए मैंने यहाँ पे सीड्स को प्लांट कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा हंगर बार काफी लो हो चुका है। यार गाइस मेरे को जल्दी जल्दी रिसोर्सेज चाहिए टॉर्नेडो आने से पहले, लेकिन ये हंगर बार मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा। तो इसीलिए मैं कैसल के ऊपर में आ जाता हूँ और डिसाइड करता हूँ रात में जितने भी स्केलेटन स्पॉन होंगे उनको बो से मार के मैं थोड़े से बोन मील कलेक्ट करूंगा। तो रात को मैंने थोड़े से स्केलेटन्स को मारा था, लेकिन मेरे पास बो काफी कम था, इसलिए सुबह उठ के मैं जल्दी से इनको स्वॉर्ड से खत्म कर देता हूँ। और इतने सारे स्केलेटन्स को मार के मेरे को लिटरली बस 2 बोन्स मिले। यार टॉर्नेडो आने से पहले मैं थोड़े से खाना पानी का जुगाड़ करना चाहता हूँ, और क्या हो रहा है मेरे साथ। आई थिंक इनको बलि देने का टाइम आ चुका है।
ओके गाइस, तो खाने का थोड़ा बहुत जुगाड़ हो चुका है और अभी मेरे को आयरन और लावा का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वापस से उसी गड्ढे में माइनिंग करने के लिए जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ लिटरली यहाँ पे एक क्रीपर स्पॉन हो गया था। तो क्रीपर को निपटाने के बाद मैं अंदर की ओर माइनिंग करने लग जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को थोड़े से और आयरन मिल जाता है। और इन आयरन्स को कलेक्ट करते करते फाइनली मेरे को एक लावा का सोर्स दिख जाता है, जिसको मैं बकेट में कलेक्ट कर लेता हूँ। तो लावा तो जुगाड़ करना हो चुका था। उसके बाद मैं थोड़े से और आयरन्स कलेक्ट करने के लिए माइनिंग कर ही रहा था कि तभी मेरे को डायमंड मिल जाता है। और फिर मैं इस डायमंड को माइनिंग नहीं करता हूँ क्योंकि स्टोन के टूल से माइनिंग होता ही नहीं है। और यहाँ से मेरे को काफी ज्यादा मॉब्स के साउंड आ रहा था, तो तभी मैं इस ब्लॉक को माइन करता हूँ और देखता हूँ लिटरली काफी सारे मॉब्स थे और अचानक से एक बेबी ज़ॉम्बी मेरे को मारने के लिए घुस जाता है और लकीली मैं जैसे तैसे करके इसको खत्म कर देता हूँ। भाई साहब लिटरली अभी मैं मर जाता, मैंने आयरन का आर्मर भी पहन के नहीं रखा। तो ये कांड होने के बाद मैं जल्दी से ऊपर में आ जाता हूँ और जितने भी आयरन कलेक्ट किए थे उनको फर्नेस में डाल लेता हूँ कुक होने के लिए। और साथ ही में मेरे को थोड़े से और आयरन दिखे थे इस केव के अंदर, तो उनको भी कलेक्ट करके उनको भी डाल देता हूँ फर्नेस में। तो आयरन मेरा कुक हो चुका था और क्राफ्टिंग टेबल लाना ही मैं भूल गया, इसलिए मैं वापस से ऊपर जाता हूँ और ऊपर आके नेक्स्ट डे को मैं थोड़े से आयरन के आर्मर और साथ ही में मैं आयरन के टूल्स बना लेता हूँ। तो मेरा आयरन का आर्मर टूल्स बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं चला आता हूँ एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए। तो कॉबलस्टोन जनरेटर बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं थोड़े से कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और इन कॉबलस्टोन से मैं थोड़े से स्लैब बना लेता हूँ। और अभी मैं डिसाइड करता हूँ बाकी दोनों आइलैंड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करके आते, और इन दोनों आइलैंड का एक्सप्लोरेशन मेरे को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आसमान में मेरे को घने काले बादल दिख रहे हैं और इस बादल को देख के पता नहीं कब टॉर्नेडो आ जाए। और इस वाले आइलैंड पे आने के बाद मैं देखता हूँ ऊपर वाला साइड एक मशरूम आइलैंड था और इसके ऊपर ही एक मशरूम वाला घर भी था, जिसके अंदर जाते ही मेरे को एक ब्रूइंग स्टैंड दिख गया। और मेरे को पता नहीं ये कैसा पोर्शन इन लोगों ने बनाया है, स्ट्रेंथ, रीजनरेशन, नाइट विजन सब कुछ एक ही पोर्शन में मिल जा रहा है। तो ये सारा सामान लेके मैं निकल जाता हूँ और उसके बाद मैं आइलैंड के लेफ्ट साइड में देखता हूँ जहाँ पे मेरे को एक ओशन टेम्पल दिख जाता है। बस देखने में थोड़ा बहुत ओशन टेम्पल जैसा है, बाकी मेरे से मत पूछना। और फिर मैं इस आइलैंड के बाकी तीनों साइड को भी देखता हूँ, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए कोई स्ट्रक्चर था नहीं, इसलिए मैं दूसरे वाले आइलैंड की ओर निकल जाता हूँ। और दूसरे वाले आइलैंड को दूर से देखने से ही दो स्ट्रक्चर दिख गया था। एक तो पिरामिड था जो कि काफी अजीब देखने में था और दूसरा स्ट्रक्चर तो मेरे को पता भी नहीं, जो कि मेरे को जाके पता लगेगा। और आइलैंड में आने के बाद मैं देखता हूँ ऊपर में सवाना बायोम है और इस साइड में तो डार्कवुड ट्री का भी बायोम है और साथ में ये केव्स में काफी ज्यादा मॉब्स के भी साउंड आ रहा है। इसमें मैं बाद में जाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं पिरामिड में जाके देखता। तो पिरामिड के अंदर आते ही मैं जैसे ही चेस्ट को लूटने के लिए जाता हूँ, अचानक से मेरे को ये ज़ॉम्बी दिख जाता है। भाई साहब ऐसे ज़ॉम्बीज कब से स्पॉन होने लग गए। और फिर मैं इन मॉब्स के ऊपर फोकस नहीं करता और चेस्ट लूटने के लिए सीधा जाता हूँ कि तभी देखता हूँ अंदर में एक स्पॉनर था जो ऐसे टाइप के ज़ॉम्बीज को स्पॉन करा रहा था। लेकिन लकीली वो क्रीपर फट गया, इसलिए ये ज़ॉम्बीज भी मर गए। मेरे को पता नहीं ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक थे कि नहीं। और फिर मैं जल्दी से आके स्पॉनर को तोड़ देता हूँ और पहले वाले चेस्ट से मेरे को ज्यादा कुछ लूट तो नहीं मिलता, लेकिन मेरे को एक एंडरमैन का एग मिल जाता है। और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को लिटरली एक डायमंड मिल चुका था और आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को गोल्ड और रीजनरेशन का पोर्शन मिल जाता है, जिसको मैं इमीडिएट पी लेता हूँ। इसको रख के भी कोई फायदा नहीं। और बाय द वे मैं इन TNTs को भी ले लेता, बाद में कुछ काम में आ जाएगा। और ये सारा सामान लेने के बाद मैं सीधा इस पिरामिड से निकल जाता हूँ और इस पिरामिड से निकलने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ उस अजीब से दिखने वाले घर की ओर। और इस घर के अंदर से मेरे को क्या सामान मिलेगा ये मैं सोच रहा था, लेकिन अंदर आने के बाद ये स्ट्रक्चर तो काफी अजीब सा था, लेकिन यहाँ से कुछ भी सामान नहीं मिला मेरे को। मतलब लिटरली इन तीनों आइलैंड्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करके मेरे को कुछ भी सामान नहीं मिला। और ये सारा लूट मिलने के बाद मेरे को और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ना ही टॉर्नेडो को रोकने के लिए मेरे को कोई रेयर चाबी मिला है और ना ही टॉर्नेडो से बचने के लिए कुछ रेयर आइटम मिला है मेरे को। और ऊपर से मेरे पास खाना भी काफी ज्यादा कम है और ये खाना जल्दी जल्दी ग्रो भी नहीं हो रहा। ओके गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे को रिस्क लेके एक एक्सवी फार्म बनाना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था टॉर्नेडो आके चला जाए उसके बाद मैं एक्सवी फार्म को बनाना शुरू करूंगा, लेकिन अभी टॉर्नेडो आएगा कब ये भी मेरे को पता नहीं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है रिस्क लेके मेरे को एक्सवी फार्म को बनाना ही पड़ेगा अभी। तो इसलिए मैं जल्दी से इस कॉबलस्टोन फार्म को तोड़ देता हूँ और एक बड़ा सा कॉबलस्टोन फार्म बनाने लग जाता हूँ, जिससे मेरे को काफी सारे कॉबलस्टोन जल्दी जल्दी मिल जाए।
तो मेरा ये कॉबलस्टोन फार्म बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक बस माइनिंग ही करता रहता हूँ। तो काफी दिनों तक माइनिंग करके मेरे पास काफी सारे कॉबलस्टोन आ चुके थे और साथ में मैं थोड़े से ट्रैप डोर, हॉपर और चेस्ट बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो एक्सपी फार्म को बनाने के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और इस एक्सपी फार्म को मैं थोड़ा दूर में बनाऊंगा क्योंकि इस आइलैंड को तोड़ के थोड़ा बड़ा भी बनाना है बाद में। तो फिलहाल के लिए अभी बनाना शुरू करते। ओके गाइज, मेरा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है और खाने का जुगाड़ करने के लिए मैं जल्दी जल्दी मॉब्स को मार के थोड़े बहुत बोन मिल जुगाड़ करता हूँ। तो एक्सपी फार्म में मैं मॉब्स को मार ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ वेदर वापस से खराब होने लग चुका है। आई गेस इस बार टॉर्नेडो का पहला वेव आ ही जाएगा और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ ये टॉर्नेडो लिटरली मेरे बाजू में ही स्पॉन हो गया था और इस टॉर्नेडो को देख के मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ और फिर मैं डिसाइड करता हूँ घर के अंदर चले आना चाहिए था मेरे को। और जैसे ही मैं भाग के जाता हूँ अचानक से मैं हवा में उड़ने लग गया। वो भाई अभी मैं गिर के मर जाता और फिर से मैं सिर्फ दबा के अपने घर की ओर जाने की कोशिश करता हूँ कि तभी अचानक से टॉर्नेडो मेरे को हवा में उड़ा देता है और लिटरली मैं काफी देर तक हवा में बस घूमता ही रहता हूँ इस टॉर्नेडो की वजह से और आखिर में जाके फाइनली ये मेरे को आइलैंड की ओर लैंड करवा रहा था और जैसे तैसे करके मैं पानी में लैंड हो पाया। तो पानी में लैंड होने के बाद मैं देखता हूँ इस टॉर्नेडो का असर थोड़ा कम हो चुका था, अभी ये मेरे को ज्यादा खींच नहीं पा रहा और ऊपर से इस आइलैंड का क्या हालत करके रखा है इस टॉर्नेडो ने। तो नेक्स्ट डे के सुबह तक टॉर्नेडो फाइनली रुक चुका था और क्योंकि मैंने टॉर्नेडो के फर्स्ट वेव को सर्वाइव कर लिया है और दूसरा टॉर्नेडो आने में अभी काफी टाइम है, तो इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ इस आइलैंड को तोड़ के एक बड़ा सा आइलैंड बनाने का टाइम आ चुका है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है मेरे पास कोई डायमंड का पिकैक्स है नहीं जल्दी माइन करने के लिए और इस स्काई ब्लॉक के अंदर काफी सारे स्पॉनर और चेस्ट भी है जिनको मेरे को एक्सप्लोर करना है। तो इसीलिए आइलैंड को तोड़ने से पहले इस स्काई ब्लॉक के अंदर से मैं थोड़े से सामान जुगाड़ कर लेता और मेरे को उस रेयर विलेजर को भी कहीं पे छुपा के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस विलेजर को निकालने के लिए और विलेजर को फिलहाल के लिए अपने घर के अंदर ट्रैप करके रख देता क्योंकि ये वाला एरिया अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं तोड़ूंगा, बाकी सारा एरिया तोड़ दूंगा। तो विलेजर को रखना हो चुका था और नेक्स्ट डे को मैं चला आता हूँ थोड़े से डायमंड्स और आयरन जुगाड़ करने के लिए। ओके, आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता, मेरे को डायमंड्स भी माइन करना है। और माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पे एक स्पॉनर भी दिख चुका था और इस स्पॉनर के चेस्ट से लिटरली मेरे को स्पॉन्ज मिल चुका था और ये स्पॉन्ज पानी हटाने के लिए काफी ज्यादा काम में आने वाला है मेरे। और फिर मैं माइनिंग करने के लिए थोड़ा एरिया एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरे को इतना ज्यादा मॉब्स मिल गया एक साथ में। चलो कोई नहीं, ये क्रीपर्स आधा काम तो करवा ही दे रहे हैं। तो मॉब्स को मारने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए। और थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करने के बाद मैं ये सारा सामान लेके निकल जाता हूँ और ऊपर आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ और फिर मैं चला आता हूँ थोड़ा फार्मिंग करने के लिए क्योंकि मेरे पास खाना भी खत्म हो चुका था। तो थोड़े से फार्मिंग करने के बाद मेरे पास कुछ ब्रेड्स भी आ गए थे और जितने भी मैंने डायमंड्स कलेक्ट किए थे उससे मैं एक डायमंड का पिकैक्स बनाता हूँ और चला आता हूँ थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए। और इस आइलैंड को जल्दी से तोड़ने के लिए मेरे को एक अच्छा इंचेंटेड वाला पिकैक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं ढेर सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ और इन सारे ऑब्सिडियन को कलेक्ट करके फाइनली मैं बाहर आ जाता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ एक एन्चेंटमेंट टेबल। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है, एन्चेंटमेंट करने के लिए मेरे पास लैपिस लजुली ही नहीं है और इस स्काई ब्लॉक को माइनिंग करते हुए अगर मेरे को लैपिस लजुली मिल जाता है तो मैं आके एन्चेंटमेंट कर लूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी माइनिंग करना शुरू करते।
तो एरिया क्लियर करना हो चुका है और सारे सामानों को फिलहाल के लिए मैंने चेस्ट में रख दिया है। और माइनिंग करते हुए मेरे को काफी सारे कॉबलस्टोन भी मिल चुका था, जिनको फर्नेस में डाल के मेरे को स्टोन में बदलना है। और क्योंकि कॉबलस्टोन को स्मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को थोड़ा नेदर से घूम के आना चाहिए। और नेदर से मेरे को सबसे ज्यादा ग्लोस्टोन और ब्लेस रॉड जुगाड़ करके लेके आना है। और बाय द वे मैं काफी सारे फर्नेस बना के यहाँ पे लगा देता हूँ और इन फर्नेस के अंदर मैं कॉबलस्टोन्स को कुक होने के लिए डाल देता हूँ। तो नेदर में जाने के लिए खाने का सामान सारा ले लिया है। अभी फाइनली चलते नेदर की ओर। और नेदर में आने के बाद मेरे को आसपास में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा देखने के बाद मैं लिटरली देखता हूँ नेदर फोर्ट्रेस के ऊपर ही स्पॉन हुआ था। लेकिन मैं अभी नीचे जाऊँ कैसे? और फिर मैं जैसे तैसे जुगाड़ लगा के नीचे आ जाता हूँ फाइनली। और ये नेदर फोर्ट्रेस देखने में काफी छोटा लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा काम चल जाएगा। मेरे को थोड़े से ब्लेस रॉड ही कलेक्ट करना है। और फिर मैं चला आता हूँ सीधा एक ब्लेज स्पॉनर की ओर और यहाँ से मैं थोड़े से ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, इतने सारे ब्लेस रॉड से मेरा काम बन जाएगा। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो ब्लेस रॉड कलेक्ट करके मैं फाइनली इस नेदर फोर्ट्रेस से निकल जाता हूँ। और साथ ही में नए आइलैंड को बनाने के लिए मेरे को थोड़े से ग्लो स्टोन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा ये ट्री में उगने वाले इन ग्लो स्टोन्स को कलेक्ट कर लेता। तो यहाँ से काफी सारे ग्लोस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा वापस चला आता हूँ अपने नेदर पोर्टल की ओर। और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और इस टाइम तक मेरे सारे कॉबलस्टोन स्टोन में भी बदल चुके हैं, तो इसीलिए अभी टाइम हो चुका है मेरे नए आइलैंड को बिल्ड करने का। तो सारे सामानों को लेके मैं बनाने लग जाता हूँ। ओके गाइस, आइलैंड को बनाते बनाते मेरे को रुकना पड़ा क्योंकि टॉर्नेडो वापस से आ चुका है। और फिलहाल के लिए टॉर्नेडो आया तो नहीं है, खतरनाक बारिश हो रहा है और हवा दे रहा है, लेकिन कब अचानक से टॉर्नेडो आ जाए पता नहीं, इसलिए मैं नीचे चला आता हूँ। और इसलिए मैंने अपने बेस को भी अंडरग्राउंड बनाया है, क्योंकि टॉर्नेडो आएगा तो ऊपर के सारे सामान तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन नीचे मेरे सारे सामान सेफ रहेंगे कम से कम। और फिर मैं नीचे बैठ के ही वेट करता हूँ टॉर्नेडो खत्म होने का। और काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली मैं ऊपर आके देखता हूँ कि टॉर्नेडो ने मेरे ट्री हाउस का हालत खराब करके रख दिया है। ठीक है, कोई नहीं, ये टॉर्नेडो रुक जाए, उसके बाद मैं इसको ठीक कर लूंगा। और आखिरकार काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली ये टॉर्नेडो रुक जाता है। ओके गाइस, इस ट्री हाउस को थोड़ा बहुत मैं ठीक कर लेता, बाद में इसको पूरी तरीके से बिल्ड करूंगा। अभी इतना लकड़ियां है नहीं मेरे पास। और ट्री हाउस को ठीक करने के साथ साथ मैंने आइलैंड को भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया था, क्योंकि आइलैंड देखने में थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए इसको और भी ज्यादा डेकोरेट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास सामान खत्म हो चुका है। और फाइनली तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ जिस विलेजर का ट्रेड इतने दिनों से छुपा के रखा था। तो ये रहा है इसका ट्रेड। बेसिकली एमराल्ड के बदले ये सारे ब्लॉक्स ट्रेड करता है। और ये ट्रेड काफी अच्छा है, क्योंकि स्काई ब्लॉक में डायमंड मिलने का काफी ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इसकी वजह से मेरे को जितना चाहे उतना डायमंड ले सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अपने आर्मर टूल्स को भी अपग्रेड करने के लिए मेरे को विलेजर्स तो चाहिए, और काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे को एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिला नहीं था, इसलिए मैं एक्सवी फार्म में एकदम गांड बांध के बैठ गया। और काफी देर तक मॉब्स को मारने के बाद फाइनली एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर ड्रॉप हुआ। तो जल्दी से जाके मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और एक बोट क्राफ्ट करके इसको बाहर में निकाल लेता हूँ।
तो मेरे पास एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर तो आ चुका था, लेकिन तभी मॉब्स को मारते हुए एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर भी आ जाता है। तो जल्दी से मैं ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और एक बोट क्राफ्ट करके इसको भी बैठा देता हूँ। ओके, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे बिठा देता। चलो ठीक है। तो मेरे पास दो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर आ चुके थे और इनको क्योर भी करना था, इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए। और बाय द वे, पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए सारा सामान है मेरे पास पहले से। तो जल्दी से मैं एक इन्फेक्टेड स्पाइडर आई बनाता हूँ और इसको डाल देता हूँ ब्रूइंग स्टैंड के अंदर, और साथ में मैं 2 गोल्डन एप्पल भी बना लेता हूँ। तो मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बन के रेडी हो चुका था और जल्दी से जाके मैं विलेजरों के ऊपर एक एक करके फेंक देता हूँ और एक एक करके गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ इनको। ओके, तो अभी इन विलेजरों को ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं डिसाइड करता हूँ एक डायमंड का आर्मर बना के उसमें थोड़ा बहुत इंचेंटमेंट कर लेता, और साथ में विद स्केलेटन हेड जुगाड़ करने जाना है, तो बिना डायमंड के आर्मर के जाना ठीक नहीं होगा। तो डायमंड का आर्मर टूल बनाने के बाद उनमें इंचेंटमेंट करने के लिए चला आता हूँ। तो आर्मर में मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल चुका था, पैंट में भी मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल गया था, और जूते में मेरे को अनब्रेकिंग मिला था, और फाइनली मेरे को हेलमेट में प्रोटेक्शन 4 मिल गया था। तो ठीक ठाक ही है, मेरे को सारे प्रोटेक्शन के इंचेंटमेंट तो मिल ही चुका है, और शॉर्ट में मेरे को शार्पनेस, स्वीपिंग एज और अनब्रेकिंग मिल गया। तो अभी मेरे को बस विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करने के लिए ये आर्मर चाहिए था, और एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के टाइम मैं इसको थोड़ा और अपग्रेड कर लूंगा। और इस टाइम तक मेरे विलेजर्स भी क्योर हो चुके थे, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ इन विलेजरों को एक्सपी फार्म से हटा के मेरे आइलैंड में कहीं पे रख दूं। ओके, इनको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख देता। अभी मैं दूसरे विलेजर को भी लेके आता, रुको। तो दोनों विलेजर्स को ला के रखना हो चुका था, और इस टाइम तक मैं नेदर में जाने के लिए रेडी था कि तभी मेरे को याद आता है मेरे को थोड़े से फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन भी बना लेना चाहिए। A few inches later. तो फाइनली मैंने काफी सारे फायर रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ के पोर्शन बना लिया था, और इसी टाइम में एक ट्रेडर विलेजर भी स्पॉन हुआ था जो मेरे को चेरी ब्लॉसम ट्री के सैपलिंग दे रहा था। तो ये ट्रेड करने के बाद मैं इसको मुक्ति दे देता हूँ। तो सारे सामानों को लेने के बाद फाइनली मैं नेदर में आ जाता हूँ, और अभी मेरे को एक दूसरा नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पिछला वाला नेदर फोर्ट्रेस काफी छोटा था साइज में, और लकीली मेरे को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी दूर पे मेरे को एक दूसरा नेदर फोर्ट्रेस दिख चुका था। ओके गाइस, यहाँ से मेरे को जितना हो सके उतना विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना है, एटलीस्ट 6 कलेक्ट करके तो जरूर से जाऊंगा। और इस नेदर फोर्ट्रेस में लकीली काफी ज्यादा विदर स्पॉन हो रहे थे, तो आने के साथ साथ ही काफी सारे विदर्स भी स्पॉन हो गए थे। तो मैं जल्दी से अपने ऊपर पोर्शन मारता हूँ और इनको मारने लग जाता हूँ। तो इस टाइम तक मैंने काफी सारे विदर्स को मार के 6 विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट कर लिया था, और ये सारा सामान लेके फाइनली मैं इस नेदर फोर्ट्रेस से निकल जाता हूँ। तो नेदर फोर्ट्रेस से निकलने के बाद मैं वापस से नेदर पोर्टल में वापस से चला आता हूँ, और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। तो अभी मेरे को इन विलेजरों को थोड़ा बहुत ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक एरिया बनाने लग जाता हूँ। और बाय द वे, तुम लोगों को याद दिला दूं, अभी भी मेरे को 2 आइलैंड्स को तोड़ के 2 नए आइलैंड्स बिल्ड करना पड़ेगा, और साथ ही में मेरे को रेयर की भी ढूंढना पड़ेगा, जिससे मैं इन टॉर्नेडोज को इस वर्ल्ड में होने से रोक सकूं। तो फिलहाल के लिए मैंने विलेजरों के लिए एक छोटा एरिया बना दिया है, और यहाँ पे बेड्स भी लगा दिया है, और खाने के लिए थोड़े बहुत कैरेट्स भी दे दिया है इन लोगों को। अभी ये लोग ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे आई गेस। तो पहले तो मैं सोच रहा था इन विलेजरों को ब्रीड करके उसके बाद इनसे ही बुक्स ट्रेड करके अपने आर्मर को अपग्रेड करूंगा, लेकिन इस प्रोसेस में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, और ऊपर से मेरे को एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करने जाना है, क्योंकि मेरे को सल्कर बॉक्सेस चाहिए। इतने बड़े बड़े बिल्ड बिना सल्कर बॉक्सेस के करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो फिलहाल के लिए मैं डिसाइड करता हूँ अपने आर्मर को एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट कर पाऊँ इतना अपग्रेड कर देता, और आखिर में चाबी मिलने के बाद जो फाइनल फाइट होगा उसमें मैं अपने आर्मर को नेदरराइट का बना के पूरा अच्छे से अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अपने आर्मर का इंचार्टमेंट देखता, और चेस्ट प्लेट में मेरे को अनब्रेकिंग चाहिए, और अनब्रेकिंग 2 मिल गया था मेरे को। ठीक है, फिलहाल के लिए यही लगा लेता हूँ मैं। और पेन में मेरे को अनब्रेकिंग मिल गया था, और मेरे पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, और जूते में ड्रेफ स्ट्राइडर और प्रोटेक्शन मिल गया था। तो मेरे जूते में अनब्रेकिंग लगा हुआ है, इनको मैं एक साथ में इंचांट कर देता। तो फाइनली ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मेरा आर्मर बनके रेडी हो चुका है। बेसिकली प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग ही लगा हुआ है, और साथ ही में मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर भी बना लेता हूँ। और स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए मेरे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस आइलैंड के अंदर ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो फिर मैं सीधा माइनिंग करके इन पोर्टल के करीब आ जाता हूँ।
और स्पॉनर को तोड़ने के बाद मैं एंड पोर्टल को ऑन करने लग जाता हूँ। ओके गाइस, हम लोगों का एंड ऑन हो चुका है। अभी सीधा चलते एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो फाइनली मैं एंड में आ चुका था और आते ना आते मैं लग जाता हूँ एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। तो क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। अरे यार, इस एंडरमैन को क्या तकलीफ है, शांति से ड्रैगन को मारने भी नहीं देते। तो काफी देर तक इस ड्रैगन को मारने के बाद फाइनली ये ड्रैगन डिफीट हो ही जाता है। तो ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं जल्दी से आके इसके सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में मैं इसके ड्रैगन एग को भी ले लेता। तो ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है और साथ में मेरे को विदर को भी डिफीट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं डिसाइड करता हूँ अभी एंड सिटी में जाके थोड़े से सल्कस सेल और इलाइट्रा कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो फिर मैं सीधा एंड वर्ल्ड में आ जाता हूँ और मेरे को ज्यादा घूमना नहीं पड़ा क्योंकि थोड़ी ही दूर में मेरे को एक एंड सिटी दिख चुका था। तो एंड सिटी में आके मैं सबसे पहले इन सल्करों को ठिकाने लगाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा सल्करों को ठिकाने लगा के मेरे को सल्कस सेल भी काफी सारे कलेक्ट करना है। तो थोड़े बहुत सल्कर्स को मार के सल्कर सेल कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ एंड शिप की ओर। ओके, अभी अंदर चलते गाइस। ओके, इसको बस निपटाना है मेरे को अभी। तो चेस्ट से सारा सामान लेने के बाद मैं इलाइट्रा को भी ले लेता हूँ और साथ में थोड़े से और सल्कर सेल कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, मेरे को टेलीपोर्टर दिख चुका है। अभी सीधा वापस चलते गाइस। और वापस आने के बाद मेरे को अभी विदर्स को भी डिफीट करना था, इसलिए मैं नीचे एक गड्ढा खोद लेता हूँ। ओके, विदर को स्पॉन कराने का एरिया बनाना हो चुका है। अभी इसको यहाँ पे स्पॉन करा देते। ओके, पहला वाला विदर खत्म फाइनली। तो पहला वाला नेदर स्टार मिल चुका था और उसके बाद मैं सेकंड वाले विदर को स्पॉन कराने लग जाता हूँ। तो काफी देर तक मारने के बाद फाइनली सेकंड वाले विदर को भी डिफीट करना हो चुका था। तो इसी के साथ मेरे पास दो नेदर स्टार आ चुका है और एंड का सारा काम खत्म हो चुका है फाइनली। अभी वापस चलते। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ और अभी मेरे को विलेजरों के लिए भी एक आइलैंड तोड़ के एक बड़ा सा कैसल बनाना है, लेकिन आइलैंड तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इन विलेजरों के साथ एमरल्ड ट्रेड्स करने लग गया जिससे मैं एक बीकन बना पाऊँ। और एमरल्ड ट्रेड करते करते अचानक से वेदर भी खराब होने लग गया था, इसलिए मैं जल्दी से इन विलेजरों को भी ब्लॉक्स लगा के अंदर में बंद कर देता हूँ। और ये सब मैं कर ही रहा था कि तभी अचानक से टॉर्नेडो आ ही जाता है फाइनली और मेरे को फिर से हवा में उड़ा देता है। लेकिन इस बार ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इस बार मेरे पास इलाइट्रा था। तो इलाइट्रा की मदद से मैं जैसे तैसे करके लैंड हो जाता हूँ फाइनली। बाय द वे, इस टाइम तक मेरे को ये चीज याद नहीं था कि मेरे पास रॉकेट्स नहीं है। अगर टॉर्नेडो नीचे खींचता है तो मैं नीचे जाके भी गिर सकता हूँ। वो तो अच्छी बात है, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। और क्योंकि टॉर्नेडो रुका नहीं था, बार बार मेरे को खींच रहा था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चला आता। तो नेक्स्ट डे तक ये टॉर्नेडो फाइनली रुक चुका था और मैं आसपास का एरिया थोड़ा बहुत ठीक भी कर लेता हूँ और फिर मैं इन विलेजरों से थोड़े से और एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ और फाइनली बीकन बनाने जैसा एमरल्ड ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं इस वाले आइलैंड को तोड़ने वाला हूँ और इस वाले आइलैंड को तोड़ के ही मैं इन विलेजरों के लिए एक कैसल बनाऊंगा। तो इसलिए मैं सारे सामानों को लेके इस आइलैंड में आ जाता हूँ और बीकन को यहाँ पे लगाने के बाद मैं हेस्ट 2 का इफेक्ट लेके माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ।
ओके गाइस, फाइनली ये लास्ट ब्लॉक बचा हुआ है, अभी यहाँ से निकलते जल्दी से। तो इस आइलैंड को पूरी तरीके से क्लियर करना हो चुका है और सारे सामानों को मैं बारी बारी आके चेस्ट में भर के रख दिया है। तो अभी मेरे को विलेजरों के लिए एक कैसल बनाना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ और फिर मैं चला आता हूँ नेदर की ओर, क्योंकि मेरे को इस कैसल को बनाने के लिए थोड़े से वार्प ट्री के लकड़ियाँ भी लगने वाले हैं। ओके, वहाँ पे वार्प फॉरेस्ट है, मैं वहाँ से ही लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, इतना लकड़ियाँ कैसल बनाने के लिए काफी होगा मेरे हिसाब से। अभी निकलते हैं यहाँ से। अरे लावा में कैसे गिर गया? ओ, इलाइट्रा ही पहन के नहीं रखा मैंने। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को सलकर चेस्ट में ले लेता हूँ और चला आता हूँ इस कैसल को बनाने के लिए। तो फाइनली ये कैसल बनके रेडी हो चुका है और अभी मेरे को इन विलेजरों को डालना था और साथ में मेरे को इस ट्री को भी कंप्लीट करना था। और पहले मैंने सोचा था इसको नॉर्मल ट्री बनाऊंगा, लेकिन बाद में याद आता है मेरे पास चेरी ब्लॉसम के सैपलिंग है, तो मैं इसको चेरी ब्लॉसम का ट्री बना सकता हूँ, जो देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और फिर मैं चेरी ब्लॉसम ट्री से काफी सारे पत्तियां कलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ में मैं प्रूस लकड़ियाँ और डार्कवुड लकड़ियाँ काफी सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस ट्री को कलेक्ट करने के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद इसको बनाने में लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरा चेरी ब्लॉसम ट्री और इस आइलैंड को डेकोरेट करना हो चुका है। और ये बिल्ड देख के तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना। 10 में से तुम लोग कितना रैंक दोगे? ओके, तो अभी मेरे को अपने विलेजरों को कैसल के अंदर रखना पड़ेगा और उनसे मेरे को ट्रेड भी करना है, इसलिए मैं जल्दी से थोड़े से रेल और माइनकार्ट बना लेता हूँ। और रेल और माइनकार्ट बना के मैं जैसे ही बाहर आता हूँ मैं देखता हूँ वेदर वापस से खराब होने लग गया है। ओके, माइनकार्ट से इनको कैसल में डालने से पहले मैं ब्लॉक्स लगा के इनको अंदर में बंद कर देता, क्योंकि टॉर्नेडो कब आ जाए पता नहीं। तो इनको बंद करने के बाद मैं रेल को बिछा देता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ एक टॉर्नेडो तो यहाँ पे साइड में स्पॉन हो गया था और ये टॉर्नेडो लिटरली मेरे को कैसे करके खींच रहा है। देखो, मैं चल नहीं रहा हूँ, ये मेरे को खींच रहा है। और क्योंकि मेरे पास इलाइट्रा है और साथ में ये टॉर्नेडो साइड में स्पॉन हुआ था, इसलिए मैं इसके मजे ले रहा था कि तभी मेरे आइलैंड के बीचों बीच एक बड़ा सा टॉर्नेडो स्पॉन हो जाता है। और ये देखने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इतना टाइम लेके इस ट्री को बनाने के बाद अचानक से एक टॉर्नेडो आके इसको तोड़ देता है। तो फाइनली ये टॉर्नेडो थोड़ा दूर चला आता है। अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है। और क्योंकि टॉर्नेडो का पावर थोड़ा कम हो चुका था, इसलिए मैं विलेजरों को ट्रांसपोर्ट करने लग गया। और जब तक ये टॉर्नेडो रुकता नहीं तब तक इस ट्री को मैं वापस से बिल्ड नहीं करने वाला अभी। तो एक एक करके मैं सारे विलेजरों को कैसल के अंदर रख देता हूँ। तो फाइनली इस टाइम तक टॉर्नेडो भी रुक चुका था और मेरे ट्री हाउस का हालत क्या होके रखा है तुम लोग खुद ही देख सकते हो। तो वापस से मेरे को इस ट्री हाउस को थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ा। तो फाइनली ट्री हाउस को ठीक करना हो चुका था इस टाइम तक। और अभी मेरे को मशरूम आइलैंड को भी तोड़ के एक नया आइलैंड बनाना है और फिर मैं बीकन को लेके इस मशरूम आइलैंड में आ जाता हूँ इसको तोड़ने के लिए। ओके, बीकन को मैं नीचे प्लेस कर देता, बार बार तोड़ तोड़ के मेरे को नीचे लाना पड़ता है बीकन को। ओ भाई, क्रीपर अभी फट जाता, रुक जाओ, इसको हटा के। ओके, कॉबलस्टोन लग चुका। तो फिर मैं बीकन को इस आइलैंड के नीचे और हेस्ट 2 का इफेक्ट लेके इसको भी तोड़ना शुरू कर देता हूँ।
तो काफी देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरा ये आइलैंड टूट चुका है, बस इसको नहीं तोड़ पाया। और लास्ट वाला आइलैंड मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरे को अपने आर्मर को थोड़ा अपग्रेड करके नेदरराइट का भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं चला आता हूँ विलेजरों के पास थोड़ा ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले ये भाई सब मेरे को फायर एस्पेक्ट 2 दे रहा था, तो मैं एक बुक खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को बो में लगाने के लिए फ्लेम मिल चुका था, तो वो भी एक ले लेता हूँ। और फिर मेरे को थॉर्न्स 1 मिल गया था, तो काफी सारे थॉर्न्स 1 के बुक खरीद लेता हूँ, जिससे मैं थॉर्न्स 2 बना के अपने आर्मर टूल्स में लगा सकूं। तो ये सारा सामान लेने के बाद फाइनली मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और मेरे आर्मर में तो प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग लगा ही हुआ है पहले से। और फिर मैं लग जाता हूँ इन बुक्स को अपने आर्मर टूल में इंचांट करने के लिए। तो डायमंड के आर्मर में पूरी तरीके से इंचेंटमेंट लगाना हो चुका है। और अभी मेरे को इंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने जाना है, तो इसके लिए मैं काफी सारे TNTs बना लेता हूँ। ओके, एक्सपी फार्म से थोड़े से और गन पाउडर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो काफी सारे गन पाउडर और सैंड से मैं काफी सारे TNTs बना लेता हूँ। तो फिर मैं ये सारा सामान लेके निकल जाता हूँ नेदर की ओर थोड़े से इंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। ओके, नेदर में तो आ चुका हूँ। अभी मेरे को एक जगह डिसाइड करना पड़ेगा माइनिंग करने के लिए। अरे मैं उड़ क्यों नहीं, ओ आर्मर पहन के रखा था। ओके, ये एरिया मेरे को सही लग रहा है गाइस, यहाँ पे ही माइनिंग कर सकते हैं हम लोग। तो फिर मैं माइनिंग करके वाई लेवल 15 में आ जाता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे TNTs लगाते और इसको ब्लास्ट करके देखते मेरे को कोई इंसेंट डेब्रिस मिलता है कि नहीं। ओके, पहली बार में तो नहीं मिला, चलो ठीक है। और फिर मेरे को पहला इंसेंट डेब्रिस माइनिंग करते हुए मिल गया अचानक से। ओके, माइनिंग करते हुए पहला इंसेंट डेब्रिस मिल चुका है मेरे को। अभी बाकी इंसेंट डेब्रिस को जल्दी जल्दी ढूंढते। तो फिर मैं TNTs को प्लेस करके ब्लास्ट करवाता हूँ और उसके बाद इंसेंट डेब्रिस जुगाड़ करने लग जाता हूँ। ओ, इस बार एक मिल गया। ओ, यहाँ पे 2-2 है। ओके, यहाँ पे एक है। तो काफी देर तक TNT फोड़ने के बाद और माइनिंग करने के बाद टोटल में मेरे पास 21 इंसेंट डेब्रिस आ चुका था। और ये सारा सामान लेके फिर मैं वापस से चला आता हूँ। ओके गाइस, अभी ओवरवर्ल्ड में वापस जाते हैं। तो वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और इंसेंट डेब्रिस को कुक होने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। तो फाइनली मेरा इंसेंट डेब्रिस कुक हो चुका था और उसके बाद मैं इनको नेदरराइट नगेट में बदल लेता हूँ। और साथ ही में मैं एक स्पिनिंग टेम्पलेट बनाता हूँ, जिससे अपने आर्मर टूल्स को पूरा नेदरराइट का बना लेता हूँ फाइनली। तो फाइनली मेरा पावरफुल सा नेदरराइट का आर्मर बनके रेडी हो चुका है। और एक चीज तुम लोगों को बता दूं, मेरे को और एक आइलैंड यहाँ पे बनाना है। और इस वर्ल्ड में टॉर्नेडो रोकने के लिए जो चाबी चाहिए था वो चाबी मेरे को मिल चुका है, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस आइलैंड को बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली गाइज मेरा आइलैंड बनके रेडी हो चुका है और तुम लोगों को अभी उस चाबी को दिखाने का वक्त आ चुका है। और ये चाबी और कुछ भी नहीं, बस ये ओमिनस बॉटल है। और तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि ओमिनस बॉटल से क्या होगा, तो तुम लोगों को बता दूं इस वर्ल्ड के रेट्स काफी ज्यादा अलग होते हैं। और रेट शुरू करने के बाद जिन मॉब्स को मार के हम लोगों को लूट मिलता है, उसी के साथ हम लोगों को एक रेयर आइटम भी मिल सकता है, जिससे हम एक चीज क्राफ्ट कर सकते हैं जो इस वर्ल्ड में टॉर्नेडो को फाइनली रोक सकता है। तो इसलिए मैं ओमिनस बॉटल को पी लेता हूँ और रेड को शुरू कर देता हूँ। ओके, रेड शुरू होने वाला है और मेरे आयरन गोलम्स भी एकदम रेडी है। फिलहाल के लिए अभी देखते हैं क्या होता है आखिर तक। और मेरे को इनको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास अच्छा नेदरराइट का आर्मर था और साथ में काफी सारे आयरन गोलम्स को भी मैंने स्पॉन करा के रखा था। लेकिन जैसे जैसे रेड्स का लेवल बढ़ता रहता है, डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
तो फाइनली रेड खत्म हो चुका है और मेरे को कोई अचीवमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन ये रेयर सामान मिल चुका है मेरे को, और इसी से हम लोग वेदर को कंट्रोल करने वाला सामान भी बनाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और इस वेदर कंट्रोल आइटम से मैं वेदर डिफ्लेक्टर को बना लेता हूँ। और अभी मेरे को इस आइटम को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे को कहीं पे रखना है, थोड़ा हाइट वाला एरिया पे रखना पड़ेगा। मैं एक काम करता, इस ट्री के ऊपर यहाँ पे रख देता, और इसको लगाने के बाद अभी टॉर्नेडो कभी भी नहीं आने वाला। और उसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ये लगा हुआ है। तो बेसिकली इसको लगा डाला तो लाइव छिंगा लाला अभी इस आइलैंड के लिए। तो इसी के साथ मेरा आखिरी टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है और इस आइलैंड को सेव करना भी हो चुका है। और तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ मेरा ये बिल्ड तुम लोगों को कैसा लगा।